कि thanks for all the contribution you made to this society and society building. Or maybe my generation, my next generation, their next generation, they all will remember the contribution of those lifetime achievers and the contribution of other people. मैं थोड़ा सा हमें आप लोगों को न्यूज़ में आफ्टरनून के बारे में बताना चाहती हूँ। एक मैंने अपनी लाइफ की जो शुरुआत है जर्नलिज्म की, मैंने 17 साल में ही शुरू की थी और बहुत जल्दी ही हम लोग मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक इंटेलेक्चुअल मॉर्गेज जो मैंने अपने आप को रखा था या बॉन्डेड जर्नलिज्म जो मैं कर रही थी, मुझे कहा कि कहीं से निकलना होगा। 5 years I struggled with journalism and internship with Times of India and big newspapers, Prepress Journal, Afternoon Dispatch and Courier, like name it. Yeah, like every third month I used to be sacked because I wanted to write something of my own and they used to say कि नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अभी सरकार ये है। हरिओम नमो नमः। आप सबको नमस्कार। आप लोग अपने अपने स्थलों में बहुत विद्वत हैं। हम साधु समाज की एक प्रणाम, अभिनंदन और शुभेच्छा आप सब लोगों को। कह दीजिए आप। अंग्रेजी में एक कहावत है, आप सब लोग अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। Destiny will not define our destination. Our determination will define our destination. You proved that. This is in the recognition of her innovative and enormous contribution to Hindi cinema. She is an iconic Indian actress and has acted in over 90 films in the career spanning over 3 decades. Asha Parekh's contribution to the Indian film industry is immense and she has inspired generation of actors with her talent, grace and style. She continues to be a role model for young actors and an icon in the Indian film industry. Padma Shri Asha Parekh. Where is my dedicated camera person, please? वैसे भी थोड़ा आगे आइएगा। जाफर बोल थोड़ा आगे। या। परफेक्ट मैम, परफेक्ट। गुलाबी जी सामने देखिए। घूंघट। मुझे आपसे एक सवाल करना था कि आप अभी भी इतनी खूबसूरत लगते हैं, उसका राज क्या है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंसान को उसी तरह से बिहेव करना चाहिए ताकि ये न लगे कि मैं अभी 20 साल की उम्र की होकर मैं उस तरह के कपड़े पहन के आऊँगी तो सभी लोग हंसेंगे कि क्या हो गया है इसको। तो मुझे लगता है कि one has to age gracefully. That's what I think. Now that can't be. That can't be. लेकिन भाई साहब ने जो कहा कि ओल्ड पीपल्स होम बंद होने चाहिए, ये बहुत सही बात कही है। लेकिन क्या हुआ है कि हमारा जो यूथ है वो ज़्यादातर मतलब वेस्ट को एप करता है। जो वेस्टर्न लोग करते हैं वो हम करना चाहते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। हमें अपने माँ बाप, मुझे ऐसे लगता है, मैं अपने माँ बाप को भगवान समझती हूँ क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती, क्योंकि उन्होंने मुझे जो परवरिश दी वो बहुत मायना रखती है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये बहुत अच्छा होता है कि ओल्ड पीपल्स होम बंद होने चाहिए और जो लड़के बदमाशियाँ करते हैं, अपने माँ बाप को ओल्ड पीपल्स होम में भेज देते हैं, उनकी वाकई तस्वीर पेपर में आनी चाहिए और कहना चाहिए कि आप किस तरह के बेटे हो। मतलब माँ बाप जो है, जैसे मैंने कहा, भगवान है और उसी को अगर आप इज्जत और मान नहीं देंगे
तो कौन देगा? तो इसीलिए आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि ओल्ड पीपल्स होम ना हो. थैंक यू. Mr. Sunil Khandare. This is in recognition of your enormous contribution as a reputed photographer. Sunil Khandare, a senior Bollywood photographer with the PTI news agency. He has been capturing the essence of celebrities through his lenses for years, and his work has been appreciated by many. His ability to capture candid moments and bring them to life is truly remarkable. He has shown great dedication and passion for his craft, and we are honored to recognize his contribution to the field of photography. Thanks a lot for the photography and showing the celebrities to us.
the program, and I'm glad to see you everyone. Cheese. He was supposed to say something about me, please. एक्चुअली हमारी प्यारी डॉक्टर वैदेही दीदी एक महान जर्नलिस्ट के साथ साथ एक ऑथर भी है, जो मुझे बहुत प्यार करती हैं। एंड जब भी मतलब पिछला वाला जो हमारा आफ्टरनून वॉइस का अवार्ड फंक्शन हुआ था, उस टाइम भी उन्होंने अपनी कथा सुनाई थी। इस बार भी कथा आज भी सुनाई, उससे रोज रोज बहुत मजा आता है। मतलब एक इंस्पिरेशन मिलती है एंड कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, ऐसा लगता है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, अगर आप हारने वाले हो, ऐसा लगने लगे, हार मत मानो। इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग। 50 साल पूरे हो जाएं, क्या कहूँगी, और ऐसे ही तुम भी सेवा करते रहो, यही चाहूँगी। अजीम की बताओ, आज वापस आए हो 2 साल बाद, तो क्या कहना तो चाहोगे? हमेशा ही आता है वो। हाँ, हमेशा आता हूँ। तो जब भी मैं अवार्ड फंक्शन में आता हूँ ना, रोज़ मतलब आता हूँ, कुछ ना कुछ तो स्टेज पे बोलने का मौका मिलता ही है। और इससे मेरी एक्टिंग में भी बहुत इम्प्रूवमेंट्स होती है। मतलब मैं यहाँ पे जो भी बोलता हूँ, उससे मैं जब एक्टिंग करता हूँ उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। अच्छा मैम, क्या कहना चाहेंगे? इस बार बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वॉक ऑफ लाइफ के लोगों को अवार्ड दिया गया, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कैमरा मैंने ये सोचा था कि हम वही गिने चुने लोग, वही जो बहुत नाम शोहरत कमाए, उन्हीं को अवार्ड देते रहते हैं। लेकिन समाज के तबके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अलग अलग काम करते हैं, और हमें उन्हें भी सराहने की ज़रूरत है, और वो मैंने किया है। कुछ लोगों की हेल्प भी की है आपने, थोड़ा उस बारे में बताएं। किनको हेल्प की गई? जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, जो अपना ऑपरेशन करना चाहते हैं, या उनके पास राशन की कमी थी, उनके बच्चों को पढ़ाना था, तो हमसे जो भी कुछ संभव था वो हमने उनको थोड़ा 1-2 साल हेल्प हो जाए इतनी मदद की। उसमें और भी लोगों ने आपका साथ दिया है? बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर दिया है, और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अवार्ड अभी इस बार 28 लोगों को दिया गया है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी दिए हैं, 3 लोगों को दिए गए हैं। कुछ तो लोगों के नॉमिनेशंस आ जाते हैं, जब हम लोग नॉमिनेशंस डाल देते हैं बाहर, तो नॉमिनेशंस आते हैं, और कुछ हम खुद रिसर्च करके सिलेक्ट कर लेते हैं। आशा जी को आपने जो पहली बार बोला तो तैयार हो गए, आपने तो बोला कि बड़ी इजीली तैयार हो गई जी, बट क्या उनका रिएक्शन था और कैसे? कुछ नहीं, उन्होंने जब देखा कि लता मंगेशकर, आशा भोसले, बाला साहब ठाकरे, इन सबों ने लिया अवार्ड, तो उन्हें लगा कि शायद जेन्युइन है और मुझे भी लेना चाहिए, तो हो सकता है वो भी हो। और उन्हें मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब पता चला तो शी वाज वेरी इम्प्रेस्ड अबाउट इट, तो वो भी था। थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट। से भी सम्मानित किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे पहले तो धन्यवाद देती हूँ मैं वेदाई जी को कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलवाया बॉम्बे, और शायद पहले बार बॉम्बे से अवार्ड लेके जा रही हूँ मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोगों से मिली, रूबरू हुई मैं, और स्पेशली जो मेरी फेवरेट है, जिनका डांस बहुत पसंद है मुझे, आशा पारेख जी, उनसे मिली मैं, तो मेरे को उनका आशीर्वाद मिला तो बहुत अच्छा लगा। और बस यही कि मैं यही सोचती थी मुझे कहाँ से ढूंढा, और बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब इस तरीके से अलग अलग जगह से, अलग अलग विधि के, अलग अलग सब जगह से कलाकारों को और सब हर हुनर के लोगों को चुना, और यहाँ बुलवा कर सबको एक मंच और एक स्टेज दिया, और सबको सम्मान किया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सबको चुन चुन के बुलाना उनको, और उनका सब कुछ देखभाल करना, फिर उनको सम्मान देना, ये एक बहुत बड़ी जिगर की बात है, और वो वेदाई जी ने किया, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके और सब लोगों से मिलके। आज महाराष्ट्र दिवस है, गुजरात दिवस है, और साथ में श्रमिक दिवस भी है। जी जी। तो आप तो पूरी दुनिया घूम चुके हैं, 165 कंट्रीज से ज़्यादा घूम चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे आज मुंबई में आके? मुंबई में आके कि आज महाराष्ट्र दिवस डे है, और गुजरात का भी बता रहे हैं ना आपको, दूसरा जो भी उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ आप सभी को। और मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी में महाराष्ट्र, गुजरात, सब चीज़ें हैं, तो हम सब एक दूसरे के बधाई के पात्र हैं, और एक दूसरे को बधाई देते हैं, और बस इसी तरीके से खुशियाँ बांटते हैं, और इसी तरीके से मतलब मिल के रहें, और सब लोगों को जैसे
किसी ने कोई बॉम्बे नहीं देखा उसको विदाई जी ने दिखाया यहाँ पे और सबको सम्मान कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा मुझे बॉम्बे आके, स्पेशली अवार्ड के लिए आके बहुत मैम, अच्छा आप लगा। होप की तो क्वीन मानी जाती है, सपेरा आपका सरनेम रखा हुआ है जी, इसी जी, वजह जी, से। जी, जी। तो कुछ लाइन अगर गुनगुना सकेंगी क्या? किसके? राजस्थानी में कोई लाइन गुनगुना सकेंगे? गाना folk, मेरे folk। जो गाना है वो जिससे मैं फेमस हूँ। जी जी। अरे रे 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 खालोगे ओरे बड़ो मेला मेरी खालोगे ओरे बड़ो मेला ओलायो काली लकेड़ी अरे रे 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 काली लकड़ी के नो नोता गवालो छाड़ा में ले गयो अरे रे 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 थैंक यू। आओ एक वीडियो बना। ये सही वक्त पे सही अवार्ड है। मैंने साबित को लिखा नहीं है, मेरी हिम्मत का साबित का उर्दू में मैंने इसका तर्जुमा किया है, जो दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ। साथ में मैंने हिंदी का किया है, तो बदले में ये अवार्ड मुझे मिलना अप्रिशिएट मुझे किया गया, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर आप इतने बड़े मतलब आप माहिर हैं, कुछ शायरी तो होनी बनती है इस बात पर कि आपने इतने बड़े बड़े डायलॉग लिखे, इतने बड़े बड़े जुमले लिखे हैं फिल्मों के लिए, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, तो एक जुमला यहाँ पे भी होना चाहिए। मैं क्या हूँ ये बताता हूँ कि जहाँ जहाँ दर्द का पानी है, जहाँ जहाँ दर्द का पानी है, वहाँ वहाँ इकबाल दुरानी है। क्या बात है, क्या बात है। जो ज़मीन पर चलता है मगर जिसका ख्वाब आसमानी है, हाँ वही तो आपका इकबाल दुरानी है। क्या बात। जय हिंद, जय माता। आज आपको अवार्ड मिला है, क्या कहोगे? आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अवार्ड मिला है और आप सब लोग ने मेरी एक्टिंग देखी और मेरे परफॉर्मेंस देखे और मुझे अवार्ड भी दिया, उसके लिए थैंक यू। आप अभी कौन सा सीरियल कर रहे हैं? मैं अभी नाच कर रही हूँ। नाच कर रहे हैं? अच्छा, वो तो मैं देखता हूँ रोज। क्या रोल है उसमें? चार पांडे की बेटी बनी हैं आप। ओह वेरी नाइस। क्या कैरेक्टर नेम बताओ? गौरी। गौरी, अच्छा, अंजना की बेटी की साथ वाली बेटी है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। ट्रॉफी तो उठाओ 300 किलो। प्रिया जी, आज ये सम्मान आपको मिला, महाराष्ट्र दिवस है और महिलाओं का सम्मान होता है तो सबको अच्छी बात लगती है, तो आपने जो नाम रोशन किया राजस्थान और देश का, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे दूसरी बार मुंबई आने का मौका मिला है और ये मुझे लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड मिला है और मैं वैदेही जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है। और आज महाराष्ट्र डे है, तो सबसे कहते हैं महानगरी है, और महानगरी का जब डे होता है, बर्थडे होता है, तो सोचो महाराजाओं का डे है, तो खुशकिस्मत हूँ और ये अवार्ड मिला है। और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म किसी महिला के लिए नहीं हो सकता। और थैंक्स टू यू वैदेही जी और महाराष्ट्र के लोगों को कि आप हम जैसे खिलाड़ियों को छोटे छोटे शहरों से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और सम्मान देते हैं, और इसी से एक खिलाड़ी का, एक महिला का गौरव सम्मान आगे बढ़ता है। और इस क्षेत्र में अगर ऐसे सम्मान होता रहेगा, एक मौका मिलता रहेगा, तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आएगी और देश का नाम रोशन करेगी और अपने समाज और सोसाइटी को सोच बदलने में मजबूर करेगी। थैंक यू। का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे चुना इस सम्मान के लिए। रियली मैं ग्रेटफुल हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन्होंने मुझे इनवाइट किया था तो मुझे ध्यान था 1 तारीख, और इसमें खासकर हमारे इस यूनिट में मिस्टर हिमांशु हैं जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कंफर्म भी करवा लिया था, लेकिन आज मैं भूल गया था, आने में लेट हो गया, क्योंकि हमारे खुद का थिएटर फेस्टिवल चल रहा है इप्टा का, और एक तारीख को समापन था। मैं समापन कार्यक्रम में था, तब मुझे वापस मैसेज मिला कि आप कितने बजे आ रहे हैं, तो मैं चौंक गया कि मैं मिस करने जा रहा हूँ। थोड़ा नर्वस हो गया था मैं। फाइनली मैंने फिर इनसे पूछा कितने बजे तक फंक्शन चलेगी, इन्होंने कहा 9 बजे, 8:45 तक मैक्सिमम। मैंने कहा कोशिश करता हूँ, कहाँ जुहू और कहाँ ये कोलाबा। थैंक्स टू माई स्टाफ
किसी तरह यहाँ पहुँच गया। पर जो कुछ यहाँ देखा उससे मैं अचंभित हूँ कि समाज के अलग अलग हिस्से से जो कार्यकर्ता हैं, जो समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना एक बहुत बड़ी बात है। वेल नोन हम जैसे लोगों को तो सब पहचानते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्हें लोग जानते नहीं। आपके पड़ोसी होकर के भी आप उन्हें नहीं जानते हैं कि वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो वैदेही जी ने जो बीड़ा उठाया है वो बहुत बड़ा काम है, मामूली काम नहीं है। अभी उन्होंने कहा भी कि पत्रकारिता क्या होती है, अच्छी पत्रकारिता, गुड जर्नलिज्म, ये इस ग्रुप में पहले से था, मुझे मालूम है। कहते मरा हाथी 1.25 लाख का, अखबार चले या ना चले उसके सोल्जर्स जो है वो बराबर चलते रहते हैं। उनसे ही अखबार, कोई संस्था उन सिपाहियों से चलता है, और वो सिपाही अगर सही है तो जहाँ भी होंगे वो वही काम करेंगे जो उनको करना चाहिए। तो हमारे देश के लिए, समाज के लिए बहुत ज़रूरी लोग हैं जिनका मैं तो कहूँगा उनका सम्मान होना चाहिए। जो समाज के इतना बड़ा पॉपुलेशन, उसमें से आपको ढूंढ के निकालते हैं, बहुत बड़ी बात है। हैट्स ऑफ टू दिस अवार्ड। थैंक यू। जोशी है और मुझे बेस्ट न्यूज़ प्रेजेंटर का अवार्ड मिला है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म फेयर की ट्रॉफी होती है ना, बहुत भारी भी है, बहुत अच्छी ट्रॉफी है बेसिकली। और न्यूज़ मेकर्स अचीवर्स अवार्ड, इतने सारे बड़े लोगों के साथ मुझे भी मंच पर मौका मिला, इससे अच्छी बात मेरे लिए नहीं हो सकती। और जो मैं कर रही हूँ एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है, और जब सोचा था कि सारे न्यूज़ चैनल्स वगैरह को छोड़ के कहीं पर कोई जॉब अब आगे अप्लाई नहीं करनी है, 17 साल हो चुके थे, उसके बाद लगा कि अब अपना ही कुछ करेंगे, क्या होगा पता नहीं, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि जो किया वो इतना अच्छा किया और जनता ने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। दिस इज़ पीपल्स अवार्ड। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नई नई प्रतिभाओं को वो सामने रखती हैं और इस तरह से पत्रकारिता का और साहित्य को लोकप्रिय बना रही हैं और सबके सामने उसको रख रही हैं। मेरी बहुत मंगल कामना है। Ma'am, firstly, congratulations, you got the award. What would you like to say about the event and in the award? First and foremost, I will like to thank Dr. Vaidehi and her team for giving me this award. And this is something which she is doing without taking any aid from outsiders, like taking, having people to finance her. And she's doing it on her own, and she's doing a fabulous job. So I congratulate her for whatever she's doing, and I congratulate all the awardees today. Thank you. Anjan sir. With Vaidehi for many years, with her afternoon, with her other activities, including The Voice, these awards. For the last 15 years I have been a part of this, and I see Vaidehi doing all kinds of innovative things. And whatever support I can lend to her, I've always managed to do that. Because I feel a young girl like this who's trying so many different things to do and doing it so successfully, in a world where there's so much competition, the way she has maintained the dignity of her paper, the honesty of her journalism is commendable. And I think all of us who can help her in whatever way, we should continue to do this. And even these awards, the way she finds these people who are from different fields of life, people that are unknown to normal public, and getting them, giving them a platform, felicitating them, I think it's a great thing. And whatever help and support that she needs, I'll always be there for her.